आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो फिर मेरे को वापस से स्टार्ट करना होगा एंथैल्पी। नेटवर्क की वजह से थोड़ा वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तन किया जा सकता है। निकाय की वह ऊर्जा जिसे ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाती है? एंथैल्पी। ठीक है, फिर प्लॉट के नियम से क्या था? प्लॉट के नियम से था DE इज इक्वल टू Q प्लस W। DE इज इक्वल टू क्या था? Q प्लस W था। अब कार्य DE इज इक्वल टू Q प्लस W। अब कार्य, प्रसार कार्य क्या होता है? प्रसार कार्य W बराबर प्रसार कार्य W बराबर क्या होता है? -PdV। -PdV होता है तो W का मान रख दिया यहाँ पे। DE इज इक्वल टू क्या आया? Q माइनस PdV। ठीक है, Q माइनस PdV आया। अब PdV का यहाँ पक्षांतरण कर लिया तो DE इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या आया? DE का यहाँ पे पक्षांतरण कर लिया तो Q इज इक्वल टू DE प्लस PdV। ठीक है, अब स्थिर आयतन पर क्या होगा? dV बराबर 0 होता है। स्थिर आयतन पर dV बराबर 0 होता है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो QV स्थिर आयतन पर है तो QV इज इक्वल टू क्या आया? DE आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर आयतन पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। स्थिर आयतन पर किसी निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। फिर स्थिर दाब पर dP बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो QP बराबर क्या आया अपने पास? DE प्लस PdV। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है, स्थिर दाब पर ऊष्मा परिवर्तन जो है वो आंतरिक ऊर्जा, दाब और आयतन फलनों का परिणाम है। अतः इसे एक नए अवस्था फलन एंथैल्पी के रूप में दर्शाया जाता है। QP इज इक्वल टू DH। इसको लगा लेते हैं समीकरण जो लास्ट ओपन ने लगाया था उसके हिसाब से 3 था 4 था 4, समीकरण नंबर 4 लगाते थे। ठीक है, QP इज इक्वल टू DH। अब क्या होता है कि स्थिर दाब पर, इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। अब स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो है उसका पूर्ण, किसी स्थिर दाब पर जो एंथैल्पी का मान है उसका पूर्ण मान ज्ञात किया जाना असंभव है। किसी निकाय की एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात किया जाना असंभव है। अतः प्रक्रमों के लिए इसे परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। एंथैल्पी को प्रक्रमों के लिए परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। तो DH इज इक्वल टू निकाय की अंतर्निहित ऊष्मा या एंथैल्पी का पूर्ण मान ज्ञात किया जाना असंभव है। अतः प्रक्रमों के लिए एंथैल्पी को परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो परिवर्तन के रूप में दर्शाया जाता है। तो DH इज इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, जहां H2 क्या है? अंतिम अवस्था की एंथैल्पी, अंतिम अवस्था की एंथैल्पी। ठीक है, और H1 क्या है? प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी है H1। ठीक है, अब किसी निकाय द्वारा
किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब पर यदि Q ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो किसी निकाय द्वारा स्थिर दाब पर यदि Q ऊष्मा अवशोषित की जाती है जिससे क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E1 से E2, E1 से क्या हो रहा है, E2 हो रहा है, ठीक है, और आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। DH इज इक्वल टू DE2 प्लस PdV2 माइनस DE1 प्लस PdV1, ठीक है, DE1 PdV1, ठीक है, इस तरह से दर्शा सकते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। H2 माइनस DH इज इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस H1 होता है, ठीक है, तो DH इज इक्वल टू DE2 प्लस PdV2 और DE माइनस DE1 प्लस PdV1 जब किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q ऊष्मा अवशोषित की जाती है और जिसे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन E1 से E2 और आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है तो एंथैल्पी में परिवर्तन निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अब यदि DH बराबर और क्या आता है, H2 माइनस H1 या H इज इक्वल टू क्या आया, E प्लस PV, E प्लस PV, ठीक है, E प्लस PV ये आ गया। अब आंतरिक ऊर्जा या अब एंथैल्पी के मात्रक, एंथैल्पी के मात्रक, चूंकि एंथैल्पी क्या है, तीन अवस्था फलनों का परिणाम है, एक तो आंतरिक ऊर्जा का, एक दाब का और तीसरा आयतन का। एंथैल्पी जो है वो तीन अवस्था फलनों का परिणाम है, एक तो दाब का, दाब P का, आंतरिक ऊर्जा E का और एक आयतन B का। अतः यह भी एक क्या है, अवस्था फलन है, अतः एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन है, एंथैल्पी भी एक अवस्था फलन है, ठीक है। अब एंथैल्पी के मात्रक वही CGS में अर्ध, MKS में जूल और SI पद्धति में न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये है एंथैल्पी के मात्रक। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आंतरिक ऊर्जा DE और एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध। आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा यानी कि DE और एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि DH में संबंध, ये टॉपिक है नेक्स्ट अपना। तो फ्लॉट से क्या, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फ्लॉट से QP बराबर क्या आया था अपने पास, DE प्लस PdV आया था। QP इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, DE प्लस PdV आया था। और QP बराबर क्या होता है, QP बराबर था DH, समीकरण नंबर 4 से QP बराबर क्या आया था अपने पास, DH। तो DH बराबर क्या होगा, ये वाला पद हो सकता है, तो DH इज इक्वल टू क्या होगा, DE प्लस PdV। अब इस समीकरण को लगा लेते हैं, जो भी नेक्स्ट समीकरण है 5, ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण को आदर्श गैसों हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है, निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। आदर्श गैसों हेतु निम्न प्रकार दर्शाते हैं।
इस समीकरण को आदर्श गैसों हेतु निम्न प्रकार दर्शाते हैं। आदर्श पीडीवी डेल्टा एन जी आर डेल्टा एन जी आर टी आदर्श गैस को हेतु ये इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आदर्श गैस को हेतु निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, जहां डेल्टा एन जी क्या है, जहां डेल्टा एन जी इज इक्वल टू उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोलों की संख्या, क्रियाकारक के गैसीय मोलों की जहां डेल्टा एन जी क्या है, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया आदर्श गैस के रूप में। अब परिस्थितियां कि कब DH जो है वो DE के बराबर होगा। परिस्थितियां क्या, कब DH जो है वो DE के बराबर होगा। तो पहली परिस्थिति लेते हैं अपन, आयतन यानी कि dV बराबर 0 होगा। ठीक है, अब dV बराबर 0 आ गया, DH इक्वल टू क्या था, DH इक्वल टू अपने पास ये था DE प्लस DEV। ठीक है, तो DV बराबर 0 है, इसके आयतन पर पूरा पद 0 होगा, ये पूरा पद 0 होगा, तो DH बराबर क्या है आपके पास, वो साथ में बनाना है कि बाद में बनाए, या बाद में मैं दे दूंगी, तो अभी आप बनाओ तो भी चलेगा, और बाद में तो आपको नोट्स मिलेंगे, अवेलेबल करवा देंगे आपको नोट्स। ठीक है, तो अब DH बराबर क्या आया, DE, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर क्या होगा, DH DE के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरी परिस्थिति क्या है कि स्थिर ताप पर यदि डेल्टा Ng बराबर क्या हो, 0 हो, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर डेल्टा, यदि स्थिर ताप पर यदि डेल्टा Ng बराबर क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा Ng बराबर क्या हो, 0 हो तो, 0 हो तो ये डेल्टा Ng 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा Ng 0 है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो DH बराबर क्या आया अपने पास, DE आया। ठीक है, अतः DH बराबर क्या आया, DE। ठीक है, ये हो गया स्थिर ताप पर यदि डेल्टा Ng बराबर 0 हो तो भी DH बराबर DE होगा, और स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर dP बराबर 0 और dV बराबर 0 होने पर भी DH बराबर क्या होगा, DE होगा। ठीक है, अब यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्पाद जो है वो द्रव अवस्था, विलयन या ठोस अवस्था में हो तो भी DH DE के बराबर होगा। यदि क्रियाकारक और उत्पाद जो है वो द्रव अवस्था, विलयन या ठोस अवस्था में हो तो भी DH DE के बराबर होगा, तो भी DH DE के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
आता है अपने धारिता। ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। ठीक है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। तो ऊष्मा धारिता क्या होती है? ऊष्मा धारिता क्या होती है? तो किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता धारिता निम्न प्रकार दर्शाती है। तो ऊष्मा धारिता निम्न प्रकार दर्शाई जाती है। धारिता निम्न प्रकार दर्शाते हैं। माना पदार्थ का ताप करने के लिए दी गई है, तो ऊष्मा धारिता को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ऊष्मा धारिता को C से डिनोट करते हैं, ऊष्मा धारिता को C से डिनोट करते हैं, और उसको क्या, ताप T1 से T2 करने के लिए दी गई ऊष्मा बटा ताप में परिवर्तन। ऊष्मा धारिता C इज इक्वल टू दी गई ऊष्मा बटा ताप में परिवर्तन। अब अगर Q ऊष्मा दी गई है, ठीक है, ताप Q ऊष्मा दी गई है और ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 क्या होता है, dt होता है, ठीक है। तो अपने पास C बराबर क्या है, अपने पास C इज इक्वल टू आया Q अपॉन dt, C इज इक्वल टू आया Q अपॉन dt, ठीक है। अब ऊष्मा धारिता का मात्रक, मात्रक क्या होगा, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होगा। Q का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक होता है जूल, ठीक है, जूल, और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो बटा में केल्विन, तो जूल पर केल्विन, क्या आया, जूल पर केल्विन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अपने टॉपिक आता है
जूल पर केल्विन। तो ऊष्माधारिता क्या हुई, किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ऊष्माधारिता C इज इक्वल टू दी गई ऊष्मा बटा ताप में परिवर्तन। दी गई ऊष्मा Q होती है और ताप में परिवर्तन T2 माइनस T1 और Q इज इक्वल टू क्या आया, DT, सॉरी C इज इक्वल टू क्या आया, Q अपॉन DT। ठीक है, और ऊष्माधारिता का मात्रक हो गया जूल पर केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता। समझ में आ रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो हाथ खड़ा कर दो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है ना, क्या समझ में नहीं आया, मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ। क्या समझ में नहीं आया, वहां से स्टार्ट करूं, ऊष्माधारिता और सॉरी एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में संबंध से स्टार्ट करूं, वापस से वहां से स्टार्ट करूं, रुको। आंतरिक ऊर्जा DE थी और एंथैल्पी DH था। ठीक है, इन दोनों में संबंध स्थापित करना था अपन को, इन दोनों में क्या करना था, संबंध स्थापित करना था। ठीक है, अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, फ्लॉट से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे क्या था, QP अपने पास, QP इज इक्वल टू क्या आया था, अपने पास एक समीकरण आया था, QP इज इक्वल टू आया था DE प्लस PdV, यानी कि स्थिर दाब पर जो ऊष्मा की अवशोषित ऊष्मा जो है, स्थिर दाब पर किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। तो प्लॉट से अपने पास क्या आया था, QP इज इक्वल टू DE प्लस PdV आया था अपने पास। ठीक है, और अपने पास एक और सूत्र आया था, QP इज इक्वल टू आया था DH। ठीक है, QP इज इक्वल टू आया था DH। अब QP बराबर ये है और QP बराबर भी ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो DH इज इक्वल टू क्या हुआ, DH इज इक्वल टू DE प्लस PdV होगा, DE प्लस PdV। DE इज इक्वल टू क्या आया, सॉरी DH इज इक्वल टू क्या आया, DE प्लस PdV आया। ठीक है, अब अपन इसको क्या है, इस समीकरण को अपन ना आदर्श गैसों हेतु भी दर्शा सकते हैं, इस समीकरण को आदर्श गैसों हेतु भी दर्शा सकते हैं। तो आदर्श गैस PV बराबर क्या होता है, nRT होता है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो यहाँ पे PV का मान रख दिया। ठीक है, आदर्श गैसों हेतु भी इस समीकरण को दर्शाते हैं, और आदर्श गैस बराबर क्या होता है, PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। ठीक है, तो PV का मान रख दिया यहाँ पे, तो DH अपने पास क्या आया, DH इज इक्वल टू DE प्लस डेल्टा NG, यहाँ पे परिवर्तन के रूप में दर्शाना है, तो डेल्टा NG हो जाएगा, डेल्टा NG इंटू RT। ठीक है, परिवर्तन के रूप में दर्शाना है तो डेल्टा NG हो जाएगा और RT। अब डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG अभी मैंने बताया था आपको कि उत्पाद की गैसीय मोलों की संख्या माइनस डेल्टा NG इज इक्वल टू उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्या है, क्रिया कारक के
गैसीय मोलों की संख्या। क्या है डेल्टा एनजी अपने पास, यहाँ डेल्टा एनजी आया है, तो डेल्टा एनजी बराबर उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये अपन ने आदर्श गैस हेतु भी दर्शा दिया, आदर्श गैसों हेतु। ठीक है, ये आदर्श गैसों हेतु आ गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्या है, परिस्थितियां देखते हैं अपन कि कब BH जो है वो DE के बराबर होगा। अपन परिस्थितियां देखते हैं कि कब BH जो है वो DE के बराबर होगा। परिस्थितियां क्या परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति कि दाब स्थिर हो और आयतन भी स्थिर हो। जब दाब स्थिर और आयतन भी स्थिर, आयतन भी स्थिर हो, जब दाब स्थिर हो और आयतन भी स्थिर हो। दाब स्थिर है मतलब dP बराबर 0 होगा और आयतन स्थिर है मतलब dV बराबर 0 होगा। ठीक है, और अपने पास आ गया DH इज इक्वल टू क्या था, DE प्लस PdV था। अपने पास ये सूत्र था DE प्लस PdV। अब अपन क्या है कि यहाँ पे दाब भी स्थिर है, dP बराबर 0 है, और आयतन भी स्थिर है, dV बराबर 0 है, dV बराबर 0। अब dV 0 होगा, dV का मान क्या है, 0 है, तो ये P भी 0 होगा। dV का मान 0 है तो ये P भी 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया पूरा पद, तो DH बराबर क्या आया अपने पास, DE आया। DH बराबर क्या आया, DE। ठीक है, अब दूसरी परिस्थिति क्या है, दूसरी परिस्थिति है कि ताप स्थिर पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर यदि डेल्टा NG बराबर 0 हो, डेल्टा NG बराबर 0, तो अगर डेल्टा NG 0 होगा, डेल्टा NG 0 होगा तो RT भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये पूरा पद 0 हो गया। ठीक है, तो DH बराबर क्या आया अपने पास, DE आया, तो DH बराबर आया अपने पास DE। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये परिस्थितियां थी दो, एक तो स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर, ठीक है, और दूसरा स्थिर दाब पर यदि डेल्टा NG बराबर 0 हो तो DH बराबर क्या होगा, DE होगा। ठीक है, तो ये दो परिस्थितियां हो गई, कब DH DE के बराबर होगा, ये दो परिस्थितियां थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने ऊष्माधारिता। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ऊष्माधारिता नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माधारिता, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऊष्माधारिता।